कि तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है तो मुझे टूटकर जोड़ने का हुनर आता है। मेरे पंखों को कुतरने की कोशिश मत करो, मुझे भी पंखों को उड़ने का हुनर आता है, उड़ने का हुनर आता है। विधानसभा में गया तब भी समाज की बात उठाया और लोकसभा में गया, दुर्भाग्य था कि इसने जब बोलना शुरू किया टाइम खत्म हो गया। फिर मौका मिलेगा मैं उठाऊंगा और सब करने की तीर धनुष बनाकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनूंगा। आज हमारे लोग यहाँ हैं, हम लोग उसी संघर्षों में पैदा हुए, गरीबी में पैदा हुए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी कहते हैं कि गरीब पैदा होना मेरी गलती नहीं है, मेरा गुनाह नहीं है, लेकिन आप गरीब पैदा होते हैं, गरीब मरते हो तो ये आपकी गलती है। मैं साथियों से कहूंगा, युवाओं से कहूंगा कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा फलता है। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। आपको जागने की जरूरत है, अपने जानने की जरूरत है, अपने धर्मों को, अपने ग्रंथों को। उसके लिए जो है आपको पढ़ने की जरूरत है, तब हम अपनी संस्कृति और विरासत को जान पाएंगे, हम इतिहास को जान पाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। हम केवल एक दूसरे के नीचा दिखाने से नहीं, एक दूसरे की बुराई करने से नहीं, आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, तय होना चाहिए। आज मुझे आना है, मुझे एक ही चीज दिख रहा कि नहीं, मुझे कैमूर की धरती में जाना, मुझे वहां जाना है, लोगों से संवाद करना है, भरत भाई से मिलना है, विक्रमा भाई से मिलना है, वृक्षेश्वर भाई से मिलना है, केसी मास्टर साहब से मिलना है, अयोध्या भाई से मिलना है, तमाम साथियों से मिलना। उसके बाद जो भी प्रोग्राम तभी बंद, क्योंकि यहाँ का कार्यक्रम करने के बाद लोगों को अटेंड करूंगा। और चीजें मैं साथियों कहूंगा, युवा साथियों से कहूंगा कि हम उस वंशज हैं, उनके वंशज हैं जो संघर्षों से कभी नहीं भागते। हम लोग महाभारत रामायण लिखने वाले हैं। हम बच्चों से कहूंगा कि पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, एक लक्ष्य से लीजिए। बिना गुरु के जो है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। तो हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ मुझे अवसरों की कमी नहीं है। अभी वृक्षेश्वर भाई ने बताया एनडीए की सरकार यहाँ भी है, हमें राशन से लेकर, बच्चों के साइकिल से लेकर, बच्चों के पढ़ाई से लेकर, दवाई से लेकर हर सुविधाएं मिल रही। हम लोग का भी एक समय था कि इन सारी चीजों से हम लोग अभाव में। हम लोग के यहाँ जब प्राइमरी विद्यालय थे वो छतें भी नहीं हुआ करती थी। आज प्राइमरी विद्यालय जाइए, परिषदी विद्यालय जो चमकता हुआ मिले, अध्यापक मिलेंगे, चिकित्सालय नहीं होता तो चिकित्सालय मिलेंगे, बिजली, पानी, रोड, सड़क। लेकिन उसके बावजूद हम अपनी नाकामियों को किसी के दूसरे के ऊपर थोपकर भाग जाना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। आज मेरे पिताजी बैठे, हमारी भी शादी गांव में जो है अधिक हाई स्कूल लड़का पास होता तभी हो जाता। मेरी भी शादी के लिए जो है 10th में था तभी लोग आए, बोले कि आते हैं तो कई लोग आते हैं। वैसे दरवाजे पर चरपाई में बैठे थे, मैंने पूछा कहे आल हो, तो जानते हैं वो लोग बताए कि आलो तिलकारू आलो तोर बियाह हुआ हो। हम कहे कि नहीं हमारी शादी होती हुई ना हो। तो क्या जानते हो लोग क्या बोले कि अच्छा देख ले, पढ़ के दरोगा हो जाए। उस दिन वो बात याद है। मैं बच्चियों से भी कहूंगा, जब पढ़ने आप जाते हो, जब पढ़ने जाती हो चट्टी चौराहे पर, गलियों पर जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग बैठे होंगे, तुमसे कहेंगे देखा ये पढ़ के डॉक्टर बन जाइए, IAS बनिए, PCS बनिए। नहीं, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। पढ़ो, इतना मेहनत करो। इस बात को याद रखो कि मेरी माँ खेत में काम करती है, मैं खाना बना कर देती है, पिता जो है फावड़ा चलाते हैं, खेती करते हैं, तो मैं क्या 8 घंटे बैठकर नहीं पढ़ सकती, 5 घंटे नहीं बैठकर पढ़ सकती। पिता जो गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, उसमें जो है हमें पढ़ाने के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए मजदूरी करते हैं, तो क्या मैं नहीं पढ़ सकता? पढ़ो, सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। उनके पास जाओ, जो लोग बोलते हैं सफल होने के बाद, उनके पास जाओ, 2 डिब्बे मिठाई लेकर जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है तो मुझे टूटकर जोड़ने का हुनर आता है। मेरे पंखों को कुतरने की कोशिश मत करो, मुझे भी पंखों को उड़ने का हुनर आता है, उड़ने का हुनर आता है। मैं युवा साथी, नौजवान साथी कहूँगा, अगर युवा को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वायु हो जाती है। जब वायु धीमी गति से बहती है तो सबको अच्छी लगती है। वो जो है निर्माण का काम करती है, उससे जो ऊर्जा निकलती है, उससे रोशनी निकलती है, आपके समाज को प्रकाशित करती है, आपके देश को प्रकाशित करती है। वही तेज गति से चलती है तो विध्वंस का काम करती है।
तो मैं वहां से कहूंगा कि हवाओं को आता है हुनर, जलाने का भी और बुझाने का भी। ये आप पर निर्भर करता है कि जल का रोशन होना है कि जल का खाक होना, जल का खाक होना कि जल का रोशन होना। हमें रोशन होना, हम उनके वंशज जो आगे जाने के लिए, हम लड़ने के लिए, हम लोग तालाबों में देखते हैं, बुलबुले के आधार पर प्रयास कर लेते हैं कि इसमें कितनी बड़ी मछली हो। क्या हम किताबों को देखकर नहीं अंदाज लगा सकते? जो हमारे पूर्वज ग्रंथ लिख सकते हैं तो हम नहीं लिख सकते। उनके खून है हमारे अंदर, उस खून को अपने पूर्वजों के बारे में याद करिए, बढ़िए बढ़िए आगे जाइए। अभी बात आती है नशा, भाई साहब ने कहा ये सच है। हम इतने मेहनत करते हैं, इतने साहसी, क्या कारण है? दिन भर मेहनत करने के बाद शाम होते होते क्या हो जाता? हम नशा के शिकार हो, क्योंकि जिनको राज करना था। हम लोग भी गांव में रहते थे, अभी भी एक मान्यता थी, वो लोग कहते कि अरे यार क्या करे के बाद बिन्नवन को उठवा जो 500 दे दो, हमको तो दारू शराब पर दे दिया। लेकिन वो दिन धीरे धीरे बदलता चला गया, क्योंकि लोग इस चीज का जो है जान गए। हमारे युवा साथी पढ़ नहीं है, हमारे गार्जियन भी समझदार हो गए, ये भारत की राजनीति और लोकतंत्र के बारे में जानना शुरू हो। हमारे साथियों से कहूंगा, हमें अपने लोकतंत्र के बारे में जानने की जरूरत है, अपने जो है बजट के बारे में जानने की जरूरत है। हमारी सरकार जो है सबके लिए है। आज हम जैसे लोग बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, लोग जो आज आपके लिए बात करते हैं उनको जब सत्ता चलेगी तो याद है कभी मत्स्य विभाग अलग नहीं था। मैं अपने देश के सचिव प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि मत्स्य विभाग जो अलग कर दिया गया। इसलिए कर दिया गया केवल मछली के लिए नहीं, वहां से आपके लिए चिकित्सा के लिए भी सुविधा है, आपके लिए आवास के भी लिए सुविधा है, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए भी सुविधा है। उसको हमें जानने की जरूरत है, पढ़ना नहीं करेंगे तो जाने का, जो जैसा आएगा वैसा करके चला जाएगा। एक जो कहानी याद है, एक महात्मा ने तोता पाल रखा था। उस तोते को कई चीज सिखाता था, बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसना नहीं। ये रोज फंसा है, रोज बोला जाता था, रोज बोला जाता था। एक दिन एक बहलिया जो है थक थक कर सोचा कि यार आज तो मुझे कुछ मिला नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए शाम के भोजन की कैसे व्यवस्था करूंगा। उस जहाँ महात्मा थे, उस दिन महात्मा जो है सोचे कि तोता तो हमारे ट्रेंड ही हो गए, अब हमको क्या करना है, हम चलते हैं जो है कुछ स्नान करके पूजा पाठ करके कहीं से हम आते हैं। महात्मा चले गए, बहलिया आया नीचे, तोता बोलने लगे कि बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसना नहीं। बहलिया का कि वो प्रयास करते हैं, देखते हैं नहीं फंसेंगे। उस तरह भी शाम हो गई, उसने जाल बिछाया, दाना डाला, सारे के सारे तोते जो है आकर फंस गए। लेकिन फंसने के बाद भी वही बोल रहे थे कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसना नहीं। हम मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम सही चीजों को नहीं जानेंगे, हम अपने लोकतंत्र को नहीं जानेंगे। अगर आजादी के बाद से, मैं नहीं कहना चाहता, आजादी के बाद से जो लोग आज संविधान की किताब लेकर हाथों में घूम रहे हैं, आजादी की बात से अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के दिए संविधान के अनुसार अगर हमें अधिकार दिए होते, हमें हक अच्छा दिए होते, तो क्या हमारे समुदाय की स्थिति होती? क्या हम इतने गरीब होते? क्या हमारे भी बच्चे जो है डॉक्टर होते हैं, IAS होते, PCS होते। मैं मिर्जापुर की जनता ने मुझे चुनकर भेजा, मैं मिर्जापुर की जनता को, मझवा की जनता को धन्यवाद देता हूँ। और लोकसभा भेजने में भदोही की जनता ने भेजा। मैंने सदन में गया, विधानसभा में गया, तब भी समाज की बात उठाया, और लोकसभा में गया, दुर्भाग्य था कि इतने जब बोलना शुरू किया टाइम खत्म हो गया। फिर मौका मिलेगा, मैं उठाऊंगा, क्योंकि राजा वहां बैठे हैं, हम चुन कर जाएंगे। विक्रमा भाई कहें कि एक सांसद नहीं, हम सांसद हैं, वन संहिता बलवान है। और गाजीपुर का एक वित्त पार्टी लिखने की बात कर रहा है। गाजीपुर का जो कृपा शंकर जो है, कृपा शंकर भी जो है उड़ीसा चले गए, उन्होंने कृपा शंकर मल्लाह लिखना काम किया। और बिन निषाद के जब मल्लाह की सबके बात करेंगे, तो इस समय हम लोग जो है सदन में 5 से 7 जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है सांसद है।
ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जानिए, कुछ अपने बारे में जानिए। साथियों, कहना तो बहुत कुछ था, क्योंकि कार्यक्रम इतना लेट हो गया है और मेरा कार्यक्रम है। और मैं अपने साथियों से, युवा साथियों, नौजवान साथियों से कहूँगा कि